अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये एक रात की बात है जिस रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आप भूख से बिल्कुल परेशान हो गए, तो परेशान होकर घर से बाहर निकले और रास्ते में चलने लगे कि कहीं कोई मिल जाए। रास्ते में चलते चलते आपने देखा कि अबू बकर खड़े हैं। अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मा अखरजनी इल्ला अल-जू'। ए अल्लाह के नबी, मुझे भूख ने मजबूर कर दिया कि मैं घर से बाहर निकलूं। ये सुनकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जवाब दिया, अबू बकर मैं भी इसी वजह से निकला हूँ, मुझे भी भूख ने ही निकाला है। चुनांचे वो दोनों चलने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा उमर खड़े हैं। दोनों ने उमर से पूछा, उमर अभी इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मा अखरजनी इल्ला अल-जू'। ए अल्लाह के नबी, भूख से मजबूर और परेशान होकर घर से बाहर निकला हूँ। यह सुनकर उन दोनों ने भी कहा कि हम भी भूख ही की वजह से बाहर निकले हैं। चुनांचे तीनों असहाब यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके दोनों वज़ीर अबू बकर और उमर अंसारी किसी सहाबी के घर पर तशरीफ़ ले गए। आपने दरवाज़ा खटखटाया। जब उन अंसारी सहाबी ने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाज़े पर चमकता हुआ चाँद सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके दुनिया के दो वज़ीर अबू बकर और उमर मौजूद हैं। तो फरमाया, अहलन बि रसूलिल्लाह, अहलन बि अबी बकर, मरहबन बि उमर, के नबी अकरम का तशरीफ़ लाना और आपके दोनों असहाब का यहाँ आना मुबारक हो। चुनांचे उन सहाबी ने इन तीनों हज़रात को घर पर बुलाया, वहाँ ले जाकर बैठाया और सबसे पहले उन्होंने आपके सामने ठंडा पानी पेश किया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके दोनों असहाब ने पानी पिया। उसके बाद उन अंसारी सहाबी ने एक बकरी ज़बह की और उस बकरी का गोश्त भूनकर इन तीनों हज़रात की खिदमत में पेश किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम गोश्त तनावुल फरमा कर शिकम सैर हो गए, जब अबू बकर भी शिकम सैर हो गए, उमर भी शिकम सैर हो गए, तीनों ने अच्छे से खा पी लिया, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ठंडे पानी को देखा, फिर गोश्त की हड्डियों को देखा, फिर अबू बकर और उमर को देखा और फरमाया, वल्लाहि वल्लाहि लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हम ज़रा रुक कर सोचें कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई भूख की हालत में घर से बाहर निकले हैं। अबू बकर और उमर को भी भूख ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कितने अरसे से कुछ नहीं खाया था, ये कुछ नहीं पता। और इस शदीद भूख की हालत में जब मेहमान नवाजी के तौर पर आपने ठंडा पानी पिया और गोश्त तनावुल फरमाया, तो फरमाया कि तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हम ज़रा सोचें कि हम जो खाने पर खाने खा रहे हैं, हम जिन्हें ढंग से भूख भी नहीं लगी होती और फिर खाने का वक्त आ जाता है और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं, क्या कभी हमने ये सोचा कि हमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा? मुझे एक शख्स मिले और मुझे बहुत हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि जो कुछ खा लिया पी लिया उसका हिसाब नहीं होगा, जो कुछ बच गया हिसाब तो उसका होगा। ये गलत फहमी है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो कुछ हमने खा लिया, जो पहन लिया, उसका हिसाब नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। तुमसे ज़रूर बेज़रूर हर नेमत के बारे में, एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ हमारे दस्तरखान पे मौजूद होता है, हमारे एक एक दस्तरखान पे एक एक वक्त में 2 तरह 3 तरह 4 तरह के सालन मौजूद होते हैं। रोटी भी होती है, चावल भी होता है, सब्जियां भी, गोश्त भी और दूसरे लवाजमात भी,
خشک چیزیں بھی، اس کے بعد میوہ جات بھی، یہ سب کچھ ہمارے لیے سوال ہیں۔ سب کچھ کا سوال کیا جائے گا، سب کچھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک دسترخوان اسکرین پر دکھایا جائے گا، اس کی ایک ایک نعمتیں زوم کر کر کے یاد دلائی جائیں گی، اور پھر پوچھا جائے گا یہ جو تم نے انگور کے دانے کھائے تھے، بتا تو نے شکر میں کیا کیا؟ یہ جو تو نے بھر پیٹ کھانا کھایا تھا جبکہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تو نے اس کا کیا خیال کیا تھا؟ یہ جو تم گوشت پر گوشت اڑاتے جا رہے تھے اور تمہارے پڑوسی کے پاس رات کے کھانے کی روٹی نہیں تھی، اس کے بچے بھی بھوکے سو گئے تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے کھانے کو کم کر دیں، دسترخوان کو چھوٹا کر دیں، دسترخوان پر آنے والی ڈشز میں کمی کر دیں، ایسا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھائیں پئیں، ایک ایک چیز لیں، لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے ارد گرد آس پڑوس کے لوگوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ذرائع اور وسائل موجود ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہوں، ہم طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور ہمارا پڑوسی بھوک سے بلبلا رہا ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر کے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اس کی فرما برداری کرنے والے بنیں، اللہ کی نعمت کا استعمال کر کے اس کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نعمت اللہ سے لے کر غیر اللہ سے کچھ نہ مانگیں، ہم اللہ کے بن جائیں تو پھر ہم اس کی تمام نعمتوں کے مستحق بھی ہیں اور تمام نعمتوں کے استعمال کرنے کے حقدار بھی ہیں۔ شکر ادا کریں تاکہ نعمتیں بڑھتی رہیں۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی، نعمتوں کا مزہ سلب کر لیا جائے گا۔ آئیے اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں اور شاکرین کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔